लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता के लिए गाना पूजा के समान है। रिकॉर्डिंग के समय वह हमेशा नंगे पैर ही गाती हैं। लता को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। विदेशों में उनके द्वारा उतारे गए छाया चित्रों की प्रदर्शनी भी लग चुकी है। भारत के किसी बड़े क्रिकेट मैच के दिन सारे काम छोड़ मैच देखना पसंद करती हैं। कागज पर कुछ भी लिखने से पूर्व वे श्री कृष्ण लिखती हैं। लता का पसंदीदा खाना कोल्हापुरी मटन और भुनी हुई मछली है। चेखव, टॉलस्टॉय, खलील जिब्रान, ज्ञानेश्वरी और गीता का साहित्य उन्हें पसंद है। कुंदन लाल सहगल और नूरजहां उनके पसंदीदा गायक गायिका हैं। गुरुदत्त, सत्यजीत रे, यश चोपड़ा और बिमल रॉय की फिल्में उन्हें बहुत पसंद हैं। त्योहारों में उन्हें दीपावली बहुत पसंद है। भारतीय इतिहास और संस्कृति में उन्हें कृष्ण, मीरा, विवेकानंद और अरविंदो बेहद पसंद है। लता को मेकअप पसंद नहीं है। दूसरों पर तुरंत विश्वास कर लेना अपनी आदत को वो कमजोरी मानती हैं। स्टेज पर गाते हुए उन्हें पहली बार 25 रुपए मिले और अभिनेत्री के रूप में 300 रुपए पहली बार मिले थे। उस्ताद अमान खान भिंडी बाजार वाले और पंडित नरेंद्र शर्मा को वे संगीत में अपना गुरु मानती हैं और उनके आध्यात्मिक गुरु थे श्री कृष्ण शर्मा। महाशिवरात्रि, सावन का सोमवार के अलावा वो गुरुवार को भी व्रत रखती हैं। लता ने अपना पहला गीत मराठी फिल्म कीर्ति हंसाल 1942 में गाया था, लेकिन किसी कारणवश इस गीत को फिल्म में शामिल नहीं किया गया। मराठी फिल्म पाहिली मंगलागौर जो कि 1942 में आई थी, उनकी आवाज पहली बार उस फिल्म में सुनाई दी। हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1947 में पहली बार गाना गाया। लता ने अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, ब्रजभाषा, डोगरी, भोजपुरी, कोंकणी, कन्नड़, मागधी, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंगली आदि भाषाओं में गीत गाए हैं। लता मराठी भाषी है, परंतु वे हिंदी, बांग्ला, तमिल, संस्कृत, गुजराती और पंजाबी भाषा में बतिया लेती हैं। लता लेकिन बादल, कांचनगंगा जैसी फिल्मों की निर्माता भी रह चुकी हैं। आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद 1962, तुम ही मेरे मंदिर, खानदान 1965 और आप मुझे अच्छे लगने लगे, जीने की राह 1969 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने के बाद लता ने इस पुरस्कार को स्वीकार करना बंद कर दिया। वह चाहती थी कि नई गायक गायिकाओं को यह पुरस्कार मिले। परिचय 1972, कोरा कागज 1974, लेकिन 1990 के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 1951 में लता जी ने सर्वाधिक 225 गीत गाए थे। इनको मिले हुए कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं: पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के 1989, राजीव गांधी पुरस्कार 1997, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001 और बहुत से अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। बचपन में लता को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। जब वह 18 वर्ष की थी तब उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा। जैसे ही रेडियो ऑन किया तो के.एल. सहगल की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने वह रेडियो दुकानदार को वापस लौटा दिया। लता को अपने बचपन के दिनों में साइकिल चलाने का काफी शौक था, जो पूरा नहीं हो सका। अलबत्ता उन्होंने अपनी पहली कार 8,000 रुपए में खरीदी थी। लता को मसालेदार भोजन करने का शौक है। एक दिन में वह तकरीबन 12 मिर्च खा जाती हैं। उनका मानना है कि मिर्च खाने से गले की खराश बढ़ जाती है। लता जब हेमंत कुमार के साथ गाने गाती थी तो इसके लिए उन्हें स्टूल का सहारा लेना पड़ता था, जिसकी वजह यह थी कि हेमंत कुमार उनसे काफी लंबे थे। लता फिल्म इंडस्ट्री में मृदु स्वभाव के कारण जानी जाती हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे गायकों के साथ भी उनकी अनबन हो गई थी। लता महज एक दिन के लिए स्कूल गईं। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई थी तो अध्यापिका ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी भी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों से मानक उपाधि से नवाजा गया। उन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके अलावा सत्यजीत रे को यह गौरव प्राप्त है। वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। लता की सबसे पसंदीदा फिल्म द किंग एंड आई है।
हिंदी फिल्मों में उन्हें त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद है। वर्ष 1943 में रिलीज किस्मत उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे लगभग 50 बार देखा था। उन्हें डायमंड रिंग पहनने का शौक है। उन्होंने अपनी पहली डायमंड रिंग वर्ष 1947 में 700 रुपए में खरीदी थी। लता अपने करियर के शुरुआती दौर में डायरी लिखने का शौक रखती थी, जिसमें वह गाने और कहानी लिखा करती थी। बाद में उन्होंने उस डायरी को अनुपयोगी समझकर उसे नष्ट कर दिया। उनके पिताजी द्वारा दिया गया तंबूरा उन्होंने अब तक संभाल कर रखा है। हिट गीत आएगा आने वाला के लिए उन्हें 22 रीटेक देने पड़े थे। लता ने पहली बार पार्श्व गायन गायिका मुनव्वर सुल्ताना के लिए किया था। बतौर अभिनेत्री लता ने कई हिंदी व मराठी फिल्मों में काम किया। हिंदी में वे बड़ी माँ, जीवन यात्रा, सुभद्रा, छत्रपति शिवाजी जैसी फिल्मों में आ चुकी हैं। पुरुष गायकों में मोहम्मद रफी के साथ लता ने सर्वाधिक 440 युगल गीत गाए, जबकि 327 किशोर के साथ। महिला युगल गीत उन्होंने सबसे ज्यादा आशा भोसले के साथ गाए हैं। गीतकारों में आनंद बख्शी द्वारा लिखे 700 से अधिक गीत लता ने गाए हैं। तो ये थी भारत की बेहतरीन गायिका लता मंगेशकर के विषय में थोड़ी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।